हाय दोस्तों, टुल्लू सर क्लासेज में स्वागत है आपका। पहली बार आज 10th मैथ का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सवाल लेके आपके सामने आए हैं। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर क्षेत्रमिति पढ़ाइए, क्षेत्रमिति पढ़ाइए। तो एक चीज़ जान जाइए, पहले मैथ में 3 ऐसे चैप्टर हैं जो बिना फार्मूले के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। पूरे मैथ में 3 ऐसे चैप्टर हैं बिना फार्मूले के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो कौन सा 3 चैप्टर है? तो अलजबरा है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति है, और त्रिकोणमिति है। 3 ऐसे चैप्टर हैं जो बिना फार्मूले के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज जो है हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग 10th क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 शुरू करेंगे। 1-2 क्वेश्चन बनेगा। पहले फार्मूले, हमारे लिए सबसे पहले फार्मूला जरूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला का एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूले पर चलेंगे। तो 13.1 में घन, घनाभ, बेलन और शंकु है। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। आप आइए देखिए, एक्सरसाइज 13.1 है जिसमें घन और घनाभ का हमें लिखे हैं। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। कभी कभी क्या होता है कि घन में कोण देता है, तो कोण और भुजा दोनों एक ही होता है, चाहे कोण दे या चाहे भुजा दे, तो उसका आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। घन का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद घनाभ आता है, तो घनाभ का आयतन जो होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम लोग शॉर्ट में उसको लंबाई को L मानते हैं, चौड़ाई को B मानते हैं, ऊंचाई को H मानते हैं। तो LBH भी लिखते हैं, L गुने B गुने H भी लिखते हैं। दूसरा उसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, घनाभ का हुआ। तीसरा हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेके चलते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद आता है बेलन। तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कांस्टेंट होता है जो देता रहता है, आर त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होती है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और शंकु, सबसे जरूरी चीज शंकु, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एक और महत्वपूर्ण, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें का जो भी सवाल है क्लास 10th का
13.1 जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसमें अभी तक यही मिला है और इसको हम शुरू करते हैं। अब आप लोग एक बार गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर, आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। कह रहा है दो घनों को जोड़ दिया जाता है जिनका प्रत्येक का आयतन जो है दिया हुआ है। अब देखिए दो घन, अब घन हम बनाते हैं पहले, आप लोग देखिएगा ध्यान से। घन हुआ, एक और इसमें घन को जोड़ दिया गया। ये दोनों घन को जोड़ने के बाद कह रहा है कि एक घनाभ बन रहा है। घनाभ बनाएंगे, दोनों घनों को जोड़े तो एक घनाभ बना। ये दोनों घन है, ये भी घन है और ये भी घन है, और ये जो बना वो घनाभ हुआ। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं कि घन का आयतन जो दिया हुआ है, घन का आयतन, एक घन का आयतन वो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का आयतन का सूत्र हमने बोला था कि भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या होगा, इसका जो है हम लोग क्यू रूट निकालेंगे। क्यू, ये तीन जो होता है यहाँ चला आता है 64, यानी इसके कहने का मतलब 3 अंकों के बदले 1 अंक निकाला जाता है। अब देखिए 64 का खंड करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 गो 4 हो गया, 4 चौका 16 चौका 64, तो क्या हो गया, एक वो निकल गया, यानी भुजा 1 का निकल गया। ये लंबाई जो है निकल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ दिया गया, यानी इसको और इसको जोड़ दिया गया, एक में मिला दिया गया, तो ये घनाभ का लंबाई निकलेगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों घनों को अगर जोड़ा जाता है तो घनाभ, तो घनाभ की लंबाई क्या होगी, तो नीचे तो जुट गया घनाभ की लंबाई, यानी L बराबर 4 और 4 जुट गया तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होगी वही रहेगी, सॉरी चौड़ाई जो होगी वही होगी। पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं, चौड़ाई वही रहेगी, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में जो होते हैं सारे भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको घनाभ का आयतन, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले ही फार्मूला लिख चुके हैं, वीडियो देखे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो अब क्या होगा, 2 इंटू L जो है बढ़ गया है 8 गुने 4 जोड़ 4 गुने 4 जोड़ 4 गुने 8, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, जोड़ दो इसको, यहां पर लिख देते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 32 32 64 और 16 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया मेरा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा तीसरा, इसके बाद हम क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर आप लोगों के समक्ष आते हैं। धन्यवाद।